आपको क्या लगता है जो एएसआई की रिपोर्ट आई है वो गलत रिपोर्ट है? सर जी आज के टाइम में आप देख लो सभी खरीदे हुए हैं, ऐसा एएसआई हो, ईडी हो या इनकम टैक्स हो या चाहे कोर्ट हो, सब खरीदे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के खिलाफ फैसला दिया गया तो सर देखो सर, इस देश में मुसलमानों और दलितों और पिछड़ों के खिलाफ साजिश चल रही है। कौन कर रहा है साजिश? सरकार कर रही है, बाकी कौन कर रहा है? सरकार, मोदी सरकार कर रही मोदी सरकार। है। ठीक है, क्या बोलेंगे सरदार जी? आप माइनॉरिटी वर्ग से आते हैं, ये भी सरदार सिख समाज से आते हैं, आप बताइए। बोले साजिश कर रही है, कोर्ट बिका हुआ है देश का, एएसआई बिकी हुई है, ये मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, इनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? ये सही। चलिए ठीक है, मान लिया। कार्बन डेटिंग आपने सुना क्या होता है? कार्बन डेटिंग सर जी आपके जितना पढ़ा लिखा नहीं हो, जितना समझ रखता हूँ ना उतना मेरे को ज्ञान है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। कार्बन डेटिंग होती है ना, वो सैटेलाइट से होती है। वो 98% जो कार्बन डेटिंग होती है वर्ल्ड की, वो रशियन या यूएस के साइड करते हैं। और वहाँ पे ना जनसंघी बैठे हुए हैं रशिया यूएस में, ना मोदी जी हैं, ना भाजपा का राज है, ठीक है ना। राम सेतु का जो है ना, कहा था कि ये काल्पनिक है। ये कार्बन डेटिंग से और मैपिंग से कहा गया था कि 7,000 पुराना है। तो इसमें ये एएसआई जो है, देखिए कोई एक घर की, किसी के घर की एक मिल्कियत नहीं है। ये एक वर्ल्ड रिनाउंड एक संस्थान है, ये इंडिया की नहीं है, इसको वर्ल्ड मानता है। ये कहीं भी होगा तो होगा। ये तो इसकी कॉपी आई, आप लोगों को भी दी गई है ये। तो अगर गलत होगा तो गलत है, सही है तो सही है इसमें। और अमूमन लोग मान चुके हैं कि ये सही है। ये इसमें कोई सर जी हमको राम मंदिर पे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो उस तरह से देख रहे हैं कि इसको राम मंदिर पे दिक्कत है। राम मंदिर नहीं, ज्ञानवापी की मस्जिद की बात हो रही है जो बनारस में। राम मंदिर तो अयोध्या में बन गया, वो 550 साल पहले बाबर ने तोड़ा, वो बन चुका है। अब ये जो औरंगजेब ने तोड़ा है, जो ज्ञानवापी मंदिर था वहाँ पे काशी विश्वनाथ का, उसको जो तोड़ के ये जो मस्जिद बना है, उस पर फैसला है कि हिंदू मस्जिद के अंदर जाके पूजा कर सकते हैं। आप सीधे बोलना ये चाहते हो मुसलमानों ने तोड़ा है, औरंगजेब बोले तो मुसलमानों ने तोड़ा है। तो मुसलमान अगर मुसलमानों ने तोड़ना होता ना, हिंदू राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र बनाना होता है ना, तो मुसलमानों ने इतने साल राज किया है, कब का बना चुके होते हैं। औरंगजेब ने नहीं तोड़ा? औरंगजेब ने नहीं तोड़ा। अच्छा, किसने तोड़ा फिर? वो तो आपको पता होगा ना किसने तोड़ा। आप इतने सबूतों के साथ बोल रहे नहीं उन्हीं ने तोड़ा है। मतलब आपको पता है कि औरंगजेब ने नहीं तोड़ा? हाँ, नहीं तोड़ा। और ये जो ज्ञान, वो जो राम मंदिर जन्मभूमि मंदिर था 550 साल पहले, ये जो 1528 में बाबर ने नहीं तोड़ा? सर जी इतना 588 वगैरह मेरे को नहीं पता है। अच्छा, वो बाबर ने तोड़ा नहीं था, तो ये बताइए। पर तो उन लोगों ने अगर तोड़ना ही होता ना, तो ये मुसलमान राष्ट्र होता भारत, ना कि हिंदू राष्ट्र होता। तो ये मंदिर जो एक किसी ने मंदिर नहीं तोड़े देश के अंदर, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है, बांग्लादेश अलग नहीं हुआ है, सब एक साथ रह रहे हैं। वो राजनीति की बात है, वो राजनीति की बात है। पाकिस्तान अलग करना, हिंदुस्तान बांग्लादेश अलग करना, वो राजनीति। जो औरंगजेब को जो बोलते हैं कि इस्लाम के बहुत बड़े परवरदिगार थे, बहुत बात बोले जाती है। मैं परवरदिगार वगैरह भगवान वगैरह किसी में मानता नहीं। मैं एक नास्तिक आदमी हूँ, मैं किसी को मानता नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तो ये बौद्ध राष्ट्र था ये भारत। उनको किसने मिटाया वो उस पर भी सवाल होने चाहिए। नहीं, ये बताइए वहाँ मंदिर था या नहीं था, आप जो बोल रहे हैं? मुझे नहीं, औरंगजेब ने कोई तोड़ा नहीं है। उस टाइम हम थे ही नहीं, तो हम आपको बता भी नहीं सकते थे कि उधर। आपने बोला था कि औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़ा है वहाँ। भाई साहब मेरे हिसाब से नहीं तोड़ा होगा। आपके हिसाब से नहीं तोड़ा है? हाँ नहीं तोड़ा होगा। इतिहास चाहे कुछ भी करें, आपके हिसाब से नहीं टूटा? नहीं टूटा। हिस्ट्री पढ़ी है भाई? हमने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, पढ़ी नहीं है। दिक्कत इसीलिए आ रही है, अड़ंगे मार रहे हैं, दिक्कत इसीलिए आ रही है। नहीं मारने चाहिए। यदि अगर आपको इतिहास का नहीं मालूम, आप ऐसे डंगे ही मार रहे हो, ठीक है, तो फिर क्यों बिना मतलब भ्रम फैलाने से क्या फायदा? भ्रम तो जो लोग फैला रहे हैं उन लोगों को मैं फैला रहा है मेरे भाई, कौन सरकार फैला रही है भ्रम? बहुत सारे लोग फैला रहे हैं। मेरे प्रिय भारतीय, मेरे भाई, मेरी जान, ये बता कौन फैला रहा है? कौन फैला रहा है? बंदे का नाम ले। मोदी जी फैला रहे, बंदे का भ्रम फैला। जैसे कि फॉर उदाहरण 15 लाख आए, 15 लाख 15 लाख नहीं, तेरी 15 लाख वाली मैंने मान ली। तेरी 15 अरे नहीं, इसको 15 लाख देते हैं। अभी आलू से सोना आया? आलू से सोना निकला? मोदी का भाषण है। अरे यार भाषण है, देख लो आप जाके। राहुल गांधी का। चलो वो मोदी का मान लिया। अभी एक और तुम बोलोगे मोदी का। आटा लीटर में किसने बेचा था? आटा लीटर में बेच रहा था एक आदमी, वो कौन था? ऐसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक मिनट और सुनो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई साहब प्रधानमंत्री होकर शर्म आनी चाहिए। जबान जब बेटी वाली बात कर रहे हैं ना, तब एक और सुन। ये गुजरात के अंदर जितना भी दूध है, ये दूध अमूल का जो इतना बड़ा यहाँ पर प्लांट लगा है, ये यहाँ की महिलाओं का देन है। ये किसका भाषण था? ये पप्पू का भाषण था। ये भाई साहब किसका भाषण था? ये उस ना समझ अध बुढ़े नौजवान को, जिसको आप नेता मान करके बैठे हुए हो। भाई साहब सुनिए। हाँ सुनाइए। एक मिनट आ रहा हूँ मैं, एक बार भैया सुनाइए। मैं आ रहा हूँ भैया। चिल्लाने से गला बैठ जाता है, चिल्लाने से गला। कान में बता दे, भाई साहब कान में बता
दे, कान में बता दे, न मत चिल्ला। भाई साहब मुझे माफ करो, मैं भक्तों से बहस नहीं करना, मैं भक्तों से बहस नहीं करना चाहता है। माफी मांग लेनी चाहिए। चमचे माफी मांगने के ही लायक हैं, चमचे माफी मांगने के ही लायक हैं। सुनिए भाई साहब, मैं भक्तों से माफी मांगता हूँ, भक्तों से मांगी, भक्त होना गलत है। भक्तों से माफी मांगता अगर हूँ। आप माफी मांग लोगे तो आपका भी जीवन ये बताइए, भ्रम फैला रहे हैं मोदी जी, क्या अच्छी बोलेंगे? बात है, मांगो। मोदी जी, अरे वो पप्पू फैला रहा है भ्रम, पप्पू फैला रहा है भ्रम। माफिया मांगने के ही लायक हैं। भाई साहब मैं राहुल गांधी का सपोर्टर नहीं हूँ, पहली बात तो एक किले चमचे माफिया मांग, क्यों भक्तों से चमचे माफिया मांगने के ही लायक हैं। अच्छा सुनिए, नहीं भैया 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 सुनो, सुनिए, जो गलत करेगा उसके खिलाफ बोलेंगे। वो खुद के सपोर्टर, और खुद के सपोर्टर जाके फिर प्रधानमंत्री का चुनाव लड़, जाके प्रधानमंत्री का चुनाव लड़, क्योंकि तेरे को कोई और नेता पसंद नहीं है। राहुल गांधी का तू सपोर्टर नहीं है, मोदी तेरे को पसंद नहीं है, ठीक है, और तेरे को कोई लीडर तेरे को जच नहीं रहा, जाके खुद चुनाव लड़। भाई साहब अब तेरे को करना क्या है कि बैठ जाना सुबह लेके अखबार, ठीक है, या जर्दा रगड़ते हुए इस देश की राजनीति ने ऐसी की तैसी कर दी। तुम वो लोगो, तुम वो लोगो कर रहे हो, खुद से आगे बढ़ के कुछ करोगे नहीं, सबको क्रिटिसाइज तुमने करना है। अच्छा कौन है बता, एक नेता अच्छा बता, कौन अच्छा है? कौन अच्छा है? भाई साहब मेरे हिसाब से कोई नहीं अच्छा। वैसे अच्छा नहीं है फिर। आगे ना बात, सबको क्रिटिसाइज करना है। तू एक अच्छा है, एक तू ही अच्छा है, बस यही अच्छा है। मैंने तू जाके प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े मेरे भाई, मैंने कब बोला तू संभाल देश को, ज्यादा बढ़िया रहेगा, भैया भैया बहुत उचित होगा। भाई से थोड़ा सा आ गया वो भैया ने बोला कि ये जो मंदिर कोर्ट का जो फैसला है, वो बोला कोर्ट बिकी हुई है, देश की एएसआई बिकी हुई है और ये गलत हो रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ फैसला है। वो कह रहे ना कि सब बेकार, एक वो अच्छा, तो इसलिए सब कोर्ट भी बिक गई, ईडी बिक गई, सारी एजेंसीज बिक गई, ठीक है, सरकारें बिक गई। ये थोड़े दिन के अंदर, थोड़े दिन और रुको, ये लोग तो ये भी कहेंगे, विदेशों के जो बड़े बड़े जो प्रतिनिधि हैं, वो जो इस देश को सम्मान दे रहे हैं ना, जो भारत को उन्होंने देश को सम्मान देना शुरू किया है, ये थोड़े दिन में 2 पैक लगा के ये भी कहेंगे कि ये भी बिके हुए हैं। सारे यूएस बिका हुआ है, ऑस्ट्रेलिया बिक गया तुम्हारा, ठीक है, इंग्लैंड बिक गया, सऊदी बिक गया, अरब बिक गया, सब बिके हुए हैं कि, और खरीदा किसने? एकमात्र व्यक्ति, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या दम रखता है यार वो आदमी, क्या दम रखता है यार वो आदमी, हैं? अगर उसने खरीद भी लिया तो उसकी औकात थी खरीदने की, बहुत बढ़िया, उसकी औकात है। कोर्ट बिक चुका है, एएसआई का जो पप्पू की औकात नहीं है किसी को खरीद ले, ठीक है, क्या बात करते हैं यार। ये बताइए, ये कौन है, कौन है तुम्हारा पप्पू? हम भाई साहब किसी एक का तो नेतृत्व पसंद करोगे? भाई साहब हम बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहेब को कौन नहीं मानता, कौन नहीं मानता, ये बताओ। बाबा साहेब को अगर आप मानने वाले लोग हो, ये अब इसकी नस आई है मेरे पकड़ में, अब इसकी नस पकड़ में आई है। ये वो रावण वाला आदमी, ये वो आज है ना चंद्रशेखर वाला। भाई साहब हाँ, चंद्रशेखर से हमसे कोई मतलब नहीं है कि वो खुद एक बिका हुआ आदमी है। अच्छा, अगर आपको उससे मतलब नहीं है, ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की अगर आप बात करें तो उनका सम्मान यहाँ पर खड़ा हुआ कौन मोदी समर्थक नहीं करता, कौन भाजपा समर्थक नहीं करता, सब करते हैं, लेकिन उनके नाम पर ये नहीं करते, उनके नाम पर ये नहीं कर रहे कि आप राम को मत पूजो, आप भीमराव को पूजो, ये नहीं होगा। वो इस देश के एक महान व्यक्तित्व थे, लेकिन भगवान, वापस मुद्दे पे आऊंगा, ज्ञानवापी का जो फैसला आया है, कोर्ट ने जो हिंदुओं को वहां पे पूजा करने का जो परमिशन दिया है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर, उस फैसले के बाद भाई साहब ने बोला कि इस कोर्ट बिका हुआ है, ये एएसआई बिकी हुई है, ये गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, ये मोदी सरकार गलत कर रही है 10 सालों में। मेरे भाई, हम सौहार्दशाली हिंदुओं ने बहुत ही अच्छे से एक समय के अंदर कहा था कि सौहार्द के साथ हमारे 3 हैं, बाकी सब हम बुला देंगे, दे दो यार, दे दो, मिन्नतें निकाली थी उस टाइम पर। कार सेवकों की जो गोलियां चलाई गई उस टाइम पर हमने बलिदान दिए, कुर्बानियां दी, कोर्ट के रास्ते लड़ करके हमने एक लिया है। अभी मथुरा काशी बाकी है, ठीक है, और सुनो, अब 3 पे नहीं रुकेंगे, अब 3 पर नहीं रुकेंगे।
क्या गलत हुआ, आज का फैसला गलत था कोर्ट का। मंदिर तो टूटा है वो वापिस कोर्ट का फैसला गलत है यार। यार भाई साहब थोड़ा आराम से बात कर। और किसी माई के लाल में ताकत नहीं है जो इन मंदिरों को अब वापिस बनने से, इस देश को अपनी संस्कृति धरोहर वापिस मिलने से कोई रोक ले। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है। क्या बोलेंगे, आज गलत आया कोर्ट का फैसला। भाई साहब मुझे मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। मेरे को मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। मुझे देश को आगे बढ़ाने में मतलब है। मस्जिद से आगे नहीं बढ़ रहा है। कैसे बढ़ेगा? भाई साहब मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ। बताओ। आज एक्चुअली मैं राजस्थान से दिल्ली आया था ईवीएम के विरोध में। भाई राजस्थान को है हाँ। कटे को है पाली को है। मैं गंगानगर जिले को हूँ, राजस्थान हूँ। आजा अब कर ले बात मेरे से, आजा ठीक है। दोनों ही राजस्थान के हैं। तू अब कर मेरू बात, ठीक है। बागड़ी में करूँ, मारवाड़ी में करूँ, हिंदी में करूँ, पहले तो यहाँ बता दे। कर दो फिर। मारवाड़ी में करनी है, नहीं तो अब यहाँ बता मैंने कि भाई साहब पकड़ लूँ मैं हिंदी में। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ बता मैंने जी टाइम पर गहलोत आपने तोती हो, ठीक है। जी टाइम पर वो आपने खाटू बाबा के दर्शन करने मेलो लगे खाटू श्याम जी को, ठीक है। खाटू श्याम जी के बारे में सुने तो होगा, राजस्थान को आदमी है मेलो ब्रिज हो तो सुने होगा। सिरो जिला है ना, सिरो रिंगस में जयपुर करने जयपुर। हाँ। मैं एक्चुअली देखियो नहीं बटते अपने। खाटू श्याम जी बाबा के बारे में कौन सुने डोगे? देखियो नहीं है। वो सुने है कि मेलो ब्रिज है। फागण को मेलो सुने है नहीं, ठीक है। भी फागण के मेला के मांग लाखों लोग आवे, ठीक है। जिको गहलोत भी मेला के अंदर लागने वाले भंडारे के ऊपर टैक्स लगायो जजिया करके हो मैं भी ने, ठीक है। के तू ओ चाहे कि बीसा आदमी सत्ता में रहे, दिलू बताएं कि चाहे कि बीसा आदमी सत्ता में रहे। भाई साहब पे क्यों छा गया, बोलिए ना, क्लियर जवाब दीजिए। देखो एक मिनट, हाँ या ना, मेरी बात क्या सुनो। आप चाहते हो कि वैसे लोग सत्ता में रहें? यस और नो? नहीं, टैक्स लगाने का मतलब क्या था? अरे भंडारे के ऊपर टैक्स लगा दिया उस आदमी ने, जो फ्री का भंडारा भक्तों में बांटा जाता है उसके ऊपर टैक्स यार। वो गलत बात, ठीक है, गलत था, गलत बात है। एक मिनट, एक गलती गिना दी। दूसरी बात, अब ये बताओ मेरे को, कभी आपने एक सिंगल टाइम पे ऐसा मेरे को इंसिडेंस बता दो कि गहलोत साहब ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कभी ऐसी कोई एक पक्ष रखा हो। मैं नहीं कहता कि हिंदू मुस्लिम करो, मत करो यार, लेकिन कहीं एक पक्ष ऐसा रखा हो जहां पर हिंदू हित की एक सिंगल बात की हो, कोई एक उदाहरण। और उनके पूरे कार्यकाल के अंदर जितने बार भी वो सीएम रहे हैं, एक बार का भी हिंदू हित के लिए कोई स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपनी पोजीशन ली हो? बताइए, जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरी डिबेट के ऊपर आता हूँ। हिंदुओं के नहीं लिए, हुआ ऐसा। हिंदुओं के लिए ना। तो क्या आपको लगता है कि राजस्थान में हिंदू बहुत प्रताड़ित रहे, बहुत ज्यादा प्रताड़ित रहे? कैसे रहे मैं बताता हूँ कैसे प्रताड़ित। कांग्रेस काल में, कांग्रेस जो सरकार, राजस्थान में कांग्रेस काल के अंदर सालासर धाम के लिए जब हम लोग निकलते हैं तो अपने ये रतनगढ़ चौराहे से एंट्री पे एक द्वार बना हुआ था, ठीक है। उस द्वार को, सालासर एंट्री द्वार को किसने तुड़वाया? माननीय अशोक गहलोत जी, तोतिया जी, ठीक है। रिंगस के अंदर अभी मैंने एक उदाहरण दिया, भंडारों पर टैक्स किसने लगाया? अशोक गहलोत जी, ठीक है। कांग्रेस के मंत्री ये बात बोलते हैं विधानसभा में खड़े होकर के कि जब ये बात आई कि पिछले इनके सत्ता के समय की बात है कि राजस्थान के अंदर नाबालिग बच्चों के साथ में दुष्कर्म का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है, तब उनका बयान क्या था कि मर्दों का प्रदेश है। शर्म आनी चाहिए यार हमें, शर्म से मतलब कि हमारे प्रतिनिधि, हम राजस्थानी हैं, हमेशा मूंछ को ताव दे के रहते हैं, ठीक है, अभी भी दिया हुआ है, ठीक है। मेवाड़ी खून हमारा आज तक शौर्य का इतिहास रहा है। हम राजस्थानी अगर कहीं पर निकलते हैं ना तो लोग ये बात कहते हैं कि बलिदानों भरा इतिहास अगर किसी का रहा है तो वो राजस्थान की भूमि का रहा है। अगर कहाँ पर वीर पैदा हुए हैं और किसी भूमि ने दिए हैं तो वो राजस्थान की भूमि ने दिए हैं। अगर वहाँ से अगर ऐसा शर्मनाक बयान आए कि यहाँ पर बलात्कार या दुष्कर्म इसलिए होते हैं क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है, मैं कहता हूँ मेरे पैर में आता 9 नंबर का जूत मेरे सामने आ जाए, मुंह कर दूं लाल सड़ेगा, ठीक है। ऐसे मंत्रियों के यार अगर आप नहीं, गलत बात। चल करने वाले कौन है? करने वाले कौन है?
अब मैं बताता हूँ करने वाले कौन हैं। आज तक अगर मैं, ये तो सोशल मीडिया ना भाई साहब, सोशल मीडिया वाले दिखा देंगे, मुख्य मीडिया वाले तो ये दिखाएंगे भी नहीं। और बहुत ज़्यादा दबाया गया एक मुद्दे को। राजस्थान के इतिहास के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कांड हुआ है तो कौन, कहाँ का हुआ और कब हुआ? अजमेर शरीफ के इमाम सारे के सारे, ठीक है, लाखों नहीं थी, हजारों लड़कियां, स्कूली लड़कियां, जिनकी वीडियोस बनाई गई, ब्लैकमेल किया गया। मतलब कि ये दौर हमारे राजस्थान ने देखा। सालों तक रेप चलता रहा उनका। मैं कहता हूं सर निरंतर चलता रहा। और ये दौर रहा एक समय के अंदर जब ये बात खुली, जब ये बात खुल करके आई सामने, तब लोग पूरे देश भर में अगर वहां की कोई लड़की का रिश्ता करने जाते थे तो पहले पूछते थे स्पेसिफिकली कि क्या ये बच्ची उस स्कूल में तो नहीं पढ़ी हुई ना। अगर वो अजमेर की है तो उस स्कूल में पढ़ी हुई तो नहीं है ना स्पेसिफिक। अगर वो स्कूल की स्टूडेंट है तो उस बच्ची का रिश्ता नहीं होता था। अगर उसकी पढ़ी हुई है तो उस मुद्दे को भी दबाया गया, कांग्रेस ने कहीं कहीं दबाया। अभी मैं अच्छा एक और उदाहरण लो, एक और उदाहरण देता हूँ। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की रही हो, हर 5 साल में हमारी राजस्थान में सरकार बदलती है, बदल जाती है। सच्ची बात है। परफेक्ट है। तो एक्चुअली जो सत्ता में बैठे हैं, जो सत्ता में मुख्यमंत्री बनते हैं, सत्ता में बैठे हैं, वो लोग कौन है जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं? मैं बताता हूँ कौन लोग हैं। वो लोग हैं जब बाड़मेर की तरफ अगर उनका दौरा होता है ना, मैं नहीं, अरे यार हिंदू के नाम पर कलंक है, हिंदू के नाम पर कलंक है, हिंदू नहीं कहूंगा मैं उनको। वो एक काला धब्बा है, एक गंदा निशान है हिंदू के नाम पर, ठीक है। मैं विषय हिंदू हैं, हिंदू वही है जो आदर्शों पर है अपने, हिंदू वही है जो अपने वेदों पर है, हिंदू वही है जो अपने ग्रंथों पर है, हिंदू वही है जो अपने गुरुकुल के ज्ञान पर है, हिंदू वही है जो अपनी ईमानदारी के साथ में अपने एक एक फर्ज को निभा रहा है। ठीक है, चलिए।